बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ यूरोप की चंद खबरें जो हैं वो शेयर करनी हैं। सबसे पहले जो है वो स्वीडन से है, उसके बाद पुर्तगाल से है और उसके बाद यूनान से खबर है। और लेकिन इन तमाम खबरों से पहले जो है वो मैं आपको एक खबर शेयर करता हूं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्होंने एक ऐसा ही बुरा काम या गंदा काम किया है और जितने भी नए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यूरोप में, उनमें उन पर एक बिजली गिरा दिया, एक बम गिरा दिया है कि जो भी पाकिस्तानी बगैर डॉक्यूमेंट्स के, लीगल पेपर्स के यूरोप के किसी भी मुल्क में होगा, तो उसको जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो पासपोर्ट इशू नहीं करेगी। ये एक निहायत ही बेशर्मी और ढटाई पर मबनी एक ऐसा काम किया गया है। और नॉर्मली जो आपके मुल्क की एम्बेसी होती है, उसका काम आपको फैसिलिटेट करना होता है, ना कि दूसरे ममालिक के साथ जो है वो मुआहदे करके तो आपकी जिंदगी को मुश्किल करना होता है। तो क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं और इनको पाकिस्तानी कौम से कोई गरज ही नहीं है, तो मैं इस चीज को बहुत ही पुरजोर मजम्मत भी करता हूं, इसको कंडेम करता हूं और मैं एहतजाज करता हूं इसके खिलाफ। और मैं साथ साथ जो है इन लोगों से ये अपील ही कर सकते हैं हम, कि अपील भी करता हूं कि इस बेशर्मी और डटाई को छोड़ें और इस तरह के फैसले ना करें कि जिससे बाहर रहने वाला पाकिस्तानी, जिसकी जिंदगी आपने पाकिस्तान में वैसे ही जहन्नम की हुई है, महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से और बेरोजगारी से, तो अगर वो किसी तरीके से यूरोप में या किसी मुल्क में पहुंच रहे हैं, तो अब आप उनके जो है वो पासपोर्ट बनाने बंद करें। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अपने मुल्क के लोगों का ख्याल करना चाहिए। तो ये जो है सब, और मैं इसमें दरख्वास्त करता हूं कि पूरे पाकिस्तान के जो भी लोग बाहर हैं सबको इस चीज को कंडेम करना चाहिए और इसको अपने सोशल मीडिया पे भी उठाएं। दूसरी खबर है जो जिस मुल्क स्वीडन में मैं रहता हूं यहां से, कि यहाँ की जो माइग्रेशन की वजीर हैं, उन्होंने एक अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में, जो कि 6 जून को स्वीडन का जो नेशनल डे होता है उसमें उन्होंने बताया है कि वो स्वीडन के जो कवानीन हैं इनको मजीद सख्त करें, जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं, और इस साल के आखिर तक जो है वो कुछ ऐसे कवानीन ला रहे हैं जैसे कि परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए जो है वो मुश्किल कवानीन कर रहे हैं, और उसके लिए नेशनैलिटी लेने के लिए मुश्किल कवानीन कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि लोगों को लैंग्वेज का, एक तो यहाँ पे नॉर्मल जो लैंग्वेज का कोर्स है SFE, उसको तो लोग चले किसी ना किसी तरह पास कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उससे आगे के लेवल जो है वो रख दिए हैं कि SFE करने के बाद भी जो है वो आपने दूसरे लेवल भी पास करने हैं, उसमें A लेवल या B कोई पता नहीं इस तरह के हैं। तो ये बुरी खबर है। और इसके बाद जो है एक और चीज इन्होंने मुश्किल कर रहे हैं कि तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए भी ये कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है ये स्वीडन में जिन लोगों को ऑलरेडी परमानेंट मिले हुए हैं और उन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है उनके लिए भी, तो आने वाले जो साल हैं उसमें स्वीडन में जो रह रहे हैं लोग या जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये मुश्किल से मुश्किल होता है। और ये जो परमानेंट रेजिडेंस है ये पहले 3 साल और 5 साल का अरसा है, यानी कि जो अगर आप किसी स्वीडिश से शादीशुदा है तो आपके लिए 3 साल का अरसा है, वरना आपके लिए 5 साल है, यूरोपियन कानून के तहत भी 5 साल है। तो ये इसको भी 7 साल करने की कोशिश कर रहे हैं और नेशनैलिटी का जो है उसको भी 8 साल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नए आने वाले लोगों के लिए जो है इसमें काफी ज्यादा ये मुश्किलात। और इसके साथ साथ एक उससे भी बड़ा मुश्किल ये टेस्ट ला रहे हैं जो कि ऑनलाइन ही करना होगा, वो है स्वीडन की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और इस चीज के बारे में, जो कि यहाँ के लोकल लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का पता नहीं है। ये चाहते हैं कि जो नया आने वाला जो फॉरेनर है उसको इन चीजों का पता हो। तो इस वजह से मैं बड़ा जरूरी समझता हूं कि स्वीडन में जितने भी पाकिस्तानी हैं खास तौर पे, और जितने भी गैर मुल्की हैं, वो सब पॉलिटिकली एक्टिव हों, वो इस तरह के लोगों को जो है वो सिलेक्ट करें, ऐसी पार्टियों में शामिल हों कि आप खुद आगे जाके तो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सकें, और ताकि आप अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर सकें। उसके बाद अगली खबर है जी पुर्तगाल से। पुर्तगाल में पहले एक सिस्टम होता था, फाइल को आप लॉक करवा देते थे और उसके बाद जो है
आपके पेपर जमा हो जाते थे और उसके बाद जो है आपके फिंगरप्रिंट का टाइम आता था तो आपको पुर्तगाल के पेपर मिल जाते थे। अब पुर्तगाल ने जो 5 लाख का सिस्टम है उसको चंद दिन पहले जो है वो बंद कर दिया है। तो अब आप जो लोग जिन्होंने पुर्तगाल में कोई 5 लाख इस वक्त तक नहीं हो रही और ना ही होगी, तो अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांग रहा है या आपको इस तरह की कोई जो है वो चीज करेगा तो आप उसको उसके पैसे ना दें, क्योंकि इस तरह का सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे अब खत्म हो गया है। तो बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से जो काम के कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह के हैं वो अभी सिलसिले चल रहे हैं। उस सिलसिले में आप मुकम्मल जो है उनकी वेबसाइट पे पढ़ के तो उसके बाद ही कोई स्टेप लें, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में आते हैं या कागज जमा कराने जाते हैं तो मालूमात मुकम्मल लेके, ज्यादातर मालूमात जो है वो जो ऑनलाइन मौजूद है उनकी जो माइग्रेशन की वेबसाइट है, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आप किसी की भी खिदमत हासिल कर रहे हैं, जिस बंदे को अंग्रेजी आती है या गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल कर लें। गूगल ट्रांसलेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बड़ा आसान है, आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये एक अच्छी खबर है यूनान में रहने वाले लोगों के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी गैर कानूनी बंदा जो है उसको पासपोर्ट शायद नहीं होगा, लेकिन यूनान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये आसानी पैदा किया कि जो लोग यूनान में 3 साल से मौजूद हैं और उनके पास चाहे पासपोर्ट ना भी हो, तो अगर उनके पास 3 साल के सबूत हैं तो वो अपने पेपर जमा करवा के अपने जो आपका चाहे खत्म हुआ कोई पासपोर्ट हो या आपके पास कोई शनाख्ती कार्ड हो उसके साथ आप जमा करवा के तो आप अपनी जो पहली उसको विवेओसी कहते हैं, जो पहला पेपर है आपका वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्टेटस जो है वो लीगल हो जाएगा। तो उसके बाद जाके आप जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उससे आप अपना पासपोर्ट कानूनी तौर पे भी बनवा सकते हैं। तो ये थी चंद खबरें। इसके साथ साथ मैं तमाम जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें एक्टिव हों। अगर आपके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं और वो यहाँ पे पढ़े हैं तो फिर तो आप पे फर्ज हो जाता है कि आप अपने बच्चों को लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक्टिव करें। क्योंकि आप देख लें अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में किस तरीके से जो एमिग्रेंट्स हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे हैं, वो वहां पे डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो ओहदे हैं कि जिन पे स्कैंडिनेविया में या बाकी के यूरोप में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता एज ए फॉरेनर। तो आप सबके लिए बड़ा जरूरी है, याद रखें कि कोई भी बंदा जो है, आपकी कोई बहुत हाई तालीम होना जरूरी नहीं है, आपका कोई बहुत बड़ा कारोबार होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका लोकली जो है वहां की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना और ऐसी पार्टियों को ज्वाइन करना जरूरी है कि जिनका फॉरेनर के हक में जो है वो हो। या अगर कोई आप नई पार्टी अपनी भी बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, नई पार्टियों में करें। आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 10, 15, 20 साल के अंदर अंदर पार्टी स्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद आपकी जो आने वाली नस्ल है वो आगे पार्लियामेंट में बैठी होती है। तो ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जहां भी हैं पूरी दुनिया में, आपको और आपकी औलाद को, आपके घर वालों को, सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लोग जहां भी हैं पाकिस्तान समेत उन सब की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।